श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास कथा ग्रंथ पंचदशोध्याय 15 अध्याय चालू कर देते हैं। श्री नारायण उवाच ततस्तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धाञ्जलिपुटा भूत्वा सुदेव गद्गदाक्षरं नमस्ते देव देवेशं त्रैलोक्याभयद प्रभो सर्वेश्वरं नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः पाहि मां परमेशान शरणागतवत्सल जगद्वन्द्य नमस्तेस्तु प्रपन्न भयभञ्जन जय स्वरूपं जयदं जयेशं जय कारणं विश्वाधारं विश्वसंस्थं विश्वकारणकारणं विश्वैकरक्षकं दिव्यं विश्वघ्नं विश्वपञ्जरं फलबीजं फलाधारं फलमूलं फलप्रदं तेजस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनां कृष्णं विष्णु वासुदेवं वन्देऽहं दीनवत्सलम्। न त्वां ब्रह्मदयो देवाः स्तोतुं शक्ता जगत्प्रभो कथं मंदो मनुष्योऽहम् अल्पबुद्धिर्जनार्दनम् अतिदुःखतरं दीनं त्वद्भक्तं मामुपेक्षसे तत्कथं लोकबंधुत्वं प्रभो लोके वृथागतम्। तो अभी नारायण बोल रहे हैं। 15 अध्याय चालू हो गया है। सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्तवत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ, हे देव देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है, हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परम ईशान, हे शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय को नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। जब आप के स्वरूप हो, जय को देने वाला हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण यानी कि हृदय अंधकार को नाश करने वाले, कृष्ण यानी हृदय के अंधकार को नाश करने वाले, कृष्ण हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वात्सल्य स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत के प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अति अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्तों को आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि उवाच इत्यभ्यष्टूय भूमानं द्विजस्तस्थो हरे पुरः तदा कर्ण्य हरि वाक्य उवाक जलदस्वनः। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़े हो गए। हरि भगवान उसके वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन में बोले, श्री हरि उवाच सम्यक संपादितं वत्स यत्त्वया चरितं तपः किमिच्छसि महाप्राज्ञः तपोगण वदस्व मे तत्तेऽहं वितरिष्यामि सन्तुष्टस्तपसा तव तदादुषं महत्कर्मं न केनापि कृतं पुरा। श्री हरि बोल रहे हैं, हे वत्स, तुमने जो तप किया है वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्राज्ञ, हे तपोगण, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा उवाच यदि प्रीतोषि हे नाथ दीनबंधो दयानिधे तत्पुत्रं देहि में विष्णु पुराण पुरुषोत्तम। तो सुदेव शर्मा बोल रहे हैं, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न है
तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर मेरे लिए एक सत्पुत्र दे दीजिए। हे हरे, एक पुत्र के बिना सुना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता है, इसलिए इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले, हरे पुत्र विना शून्यम ग्राहस्थम में न रोचते इति विप्रवच श्रुत्वा जगाद हरिश्वर श्री हरि उवाच। अदेयमपि ते सर्वं दास्ये पुत्रं विना द्विज तव पुत्र सुखं वत्स विधात्रा नैव निमित्तम् तदीय बाल फलके वर्णा सर्वे मयेक्षिता तत्र नैव स्थिते पुत्र सुखं सप्तसु जन्मसु इत्याकरणं हरेर्वाक्यं व्रजनिर्धात निष्ठुरं स पपात महि पृष्ठ छिन्नमूल इव द्रुमः पतिं पतितमालोक्य प्रमदात्यन्त दुःखितः पश्यन्ति स्वामिनं पुत्र स्पृहा शून्यं रुदत् पश्चार्य समालम्ब्य सावोचत पतितं पतिं गौतम्युवा उत्तिष्ठो तिष्ठो हे नाथ किं न स्मरसि मे वचः विधात्रा लिखितं बाले तल्लभ्येत सुखं किं करोति रमानाथ स्वकृत भुञ्जते नरः अभाग्यस्य कृताद्योग्यो मुमूर्षोर्यो भेषजं तस्य सर्व भवेद्वयर्थ यस्मदेव मदक्षिणं क्रतुदान तपस्सत्य व्रतेभ्यो हरिसेवनं श्रेष्ठं सर्वेषु वेदेषु ततो देव बलं वरं तस्मात् सर्वत्र विश्वासं विहायोत्तिष्ठ भूसर दैवमेवावलम्ब्याशु हरिणां किं प्रयोजनम् इत्याकर्ण वचस्तस्य तीव्रशोकसमन्वितं वैनतेया वदत् विष्णु क्षोभ संजात वे पथु। मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो भगवान का वचन है उसको पूरा का पूरा पढ़ के फिर उसका अर्थ बता रहा हूँ, क्योंकि क्या भगवान के वचन को बीच में पढ़ के छोड़ना नहीं चाहिए, एक श्लोक पढ़ के छोड़ दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरा भगवान ने बोला तो पूरा पढ़ते हैं। तो सुदेव शर्मा जी ने बोला अगर कोई दूसरे है तो उसको बीच में हम रोकेंगे, लेकिन भगवान का जो बोला हुआ है उसको पूरा पढ़ेंगे। तो सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन सुनकर श्रीहरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी का न देने की योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भारत देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा में वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। बात धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली, गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्मा ने भारत देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है, रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल उल्टा है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, व्रत, सत्य आदि की उपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य फल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र में विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र दैव का ही आश्रय ले लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है? इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले, देखो, जैसे सत्ययुग आएगा, आज जो आप जितना भी सेक्स कर रहे हो, इधर उधर मुंह मार रहे हो, सब उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उसको शाप लगेगा।
वो इंद्रिय से वो काम होगा ही नहीं बाद में, वो इंद्रिय से वो काम होगा ही नहीं सत्ययुग में। बाद में जो लोग बहुत अच्छे से रहेंगे और आगे जाके सत्ययुग में जन्म ले लेंगे या उनको दिया जाएगा, तो बहुत अच्छे इंसानों का ही ये सब होगा। इसलिए सत्ययुग के अंदर में एक एक राजा की हजारों हजारों पत्नियां होंगी, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए उसको यज्ञ करना पड़ेगा। और लड़कियां तो पैदा करेगा वो, लेकिन एक भी लड़का नहीं पैदा करेगा। लड़का पैदा करना है तो आपको हरि विष्णु से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का बही खाता है। आज आपने बहुत जम के लूट के मजे कर लिए, आज पूरा खा लिया खाना, कुछ बचाया नहीं, कुछ रखा नहीं और फेंक दिया, खाना ही नहीं गया आपके भोग, उनको खा खा के आपने खत्म कर दिया। तो ब्रह्मा जी नया भोग नहीं आपको जल्दी से देने वाले, जब तक कि रिकंसिलिएशन कंप्लीट नहीं होती आपकी। तो यही ये कर्मयुग है, कलयुग है, कर्मयुग है। इसको गाली मत दो, इसको बुरा मत बोलो। गाली देनी तो खुद के कर्मों को दो, या फिर गाली देनी तो खुद को ऐसा बोलो कि ये मैं क्या कर रहा हूं, और हर बार भगवान की क्षमा याचना करो। क्योंकि कलयुग के अंदर में हम जो भी कुछ कर रहे हो धर्म के खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं, सारा का सारा अधर्म ही कर रहे हैं। कलयुग के अंदर सारा का सारा अधर्म कर रहे हैं। एक छोटा सा धर्म बताता हूं, हम गैस के ऊपर खाना बनाते हैं, गैस के ऊपर जो खाना बनाते हैं वो खाना आपको पुष्टि नहीं देगा कभी भी, वो आपको कभी बुद्धि नहीं देगा, वो कभी आपको भगवान का ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर में आपने अग्निहोत्र की अग्नि से उसको जलाया नहीं है। पहली बात तो यानी वो अग्नि वापरने के योग्य नहीं है, ऐसा है। आप चिता की अग्नि से खाना बनाओ और वो खाना चालू करो, आपके दिमाग का ऐसा खतरनाक भरता हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। 5 तरीके की अग्नि होती है, उसमें से एक अग्नि है अग्निहोत्र की अग्नि। वैसे ही जो सुनार होते थे पुराने जमाने में, सोने का काम करते थे, वो अग्निहोत्री होते थे। स्पेसिफिकली गांव के जो सुनार होते थे वो भी ब्राह्मण होते, उसको कायस्थ ब्राह्मण बोलते हैं। उसको अग्निहोत्र कंपलसरी था, वो अग्निहोत्र करता था तभी उसकी बागेश्वरी को जलाता था। जो उसकी जो मशीन आती है हवा देने की और आग जलाने की, ऐसे ऐसे करके हवा देता है, वो मशीन को चलाने के लिए जो अग्नि चाहिए होता है वो अग्निहोत्र का पहले लगाना पड़ता था और तब जाके जलता था। इसलिए पूरे गांव के चूल्हे, अगर आपके गांव में सुनार नहीं है तो अग्निहोत्री ब्राह्मण रखते थे, उसके घर में हमेशा अग्निहोत्र चलता रहता था। उसके घर से एक जलता हुआ अंगारा लेके आके अपने घर के अग्नि को जलाते थे, और वो बेचारा जो ब्राह्मण है वो रखा हुआ अग्निहोत्र कर रहा है, वो पूरे गांव के लिए हर रोज अग्निहोत्र बनाता था, क्योंकि ये खाना खा के आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो अग्निहोत्र करता रहता है हमेशा से, ऐसा है। तो इतने छोटी सी बातें हैं जिनको कि हमने पूरा खराब करके रख दिया है, इनको शुद्ध करके आपको लेना पड़ेगा। आपने कभी कुत्ते को या बिल्ली को टॉयलेट करते हुए देखा? आजकल के कुत्ते छोड़ो, पुराने जमाने के कुत्ते हैं, उनको टॉयलेट करते देखा है आपने कभी? उनका तरीका देखो, वो कैसे टॉयलेट करते हैं। टॉयलेट करने से पहले एक सुनसान जगह देखते हैं जहां पे थोड़ी घास हो, फिर वो जगह पे जाने के बाद में उसको कुरेदते हैं अपने पैरों से, गड्ढा बनाते हैं बड़ा, मिट्टी को पीछे डालते हैं, फिर उसमें टॉयलेट करते हैं, फिर उसके ऊपर में मिट्टी पैरों से चढ़ाते हैं और पैरों से चढ़ा के वो फिर निकल जाते हैं। कारण क्या है मालूम है आपको? क्योंकि आपका जो टॉयलेट है, आपका जो पेशाब है, इसके ऊपर जो हक है वो नीचे के रहने वाले जीव यानी कीड़े, जीव जंतु, उनका है। आप जो उसको पानी में विसर्ग कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं आप। धोने के लिए जो पानी यूज करते थे पुराने जमाने में, वो भी इतना लोटा यूज करते थे कि पानी जमीन के ऊपर गिरे वो भी तो वो शुद्ध होता था, क्योंकि जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर में अगर वो गिरता है तो मिट्टी में जो जीव जंतु है उसका उससे भरण पोषण होता है। और जो अभी आप जो टॉयलेट यूज करते हैं, इंडियन टॉयलेट,
यूरोपियन टॉयलेट करके बोलते हैं, वो टॉयलेट में आपको बहुत बढ़िया लगता है, जैसे कि आप महल में बैठे हो, राजा हो, ऐसे लगता है। लेकिन वो कहाँ जाता है, मल सारा का सारा मल जाता है पानी के अंदर में, और पानी के जो स्रोत है वो विशुद्ध स्रोत है, वो खराब हो जाते हैं। उसमें वो जीव जंतु जाते हैं जो कि किसी और का भोजन है। तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कहां पे लेके जा रहे हो। आप जिसको विकास बोल रहे हो, वास्तव में विकास नहीं है, वो विनाश है, वो विनाश है। चलो आगे भी बोलेंगे, आगे का पढ़ते हैं। अभी गरुड़ जी बोल रहे हैं, श्री गरुड़ उवाच शोक सागर सम्मग्नां ब्राह्मणी वीक्ष हे हरे तथैव ब्राह्मणं नेत्र गलद्वाष्प कुलाकुलं दीनबन्धो दया सिन्धो भक्तानाम अभयंकर भक्त दुःखा सहिष्णुस्तो दयाद्य कथा प्रभो अहो ब्रह्मण्य देवस्तं तद्धर्मः गतो अधुना तदत्तस्य चतुर्धापि मुक्ति करतले स्थिता। अहो तेनापि नेच्छन्ति विहाय भक्तिमुत्तमां तदग्रे सिंहचोष्टौ किं करीभूय संस्थिता तदाराधन माहात्म्येवं सर्वत्र विश्रुतं तहि विप्रस्य पुत्रेच्छापुरेण कपरिश्रमः गजमर्पयतः पुंसो यंकुशे कपरिश्रमः अतः परं न केनापि सेव्यते ते पदाम्बुजं यद दृष्टिगतं पुंसस्तदेव भविता ध्रुवम् इति लोके प्रथा जाता तद्भक्तिर्विलयं गता कर्तु न कर्तु सामर्थ्यं तव सर्वत्र विश्रुतं तदेव अद्यगतं नाथ न चेदस्मै सुतप्रदः अतस्त्वं सर्वथा देहि पुत्रमेकं द्विजन्मे सुधामा त्वां समाराध्य लेभे वैभवमुत्तमं सान्दीपिनी मृतं पुत्रं वाप कृपया तव इति ते शरणं प्राप्तो दंपति पुत्र लालसौ। तो अभी गरुड़ जी बात कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, बीच में मैं हंस रहा था, तो मेरा एक भाई है, पक्षी है, 80 साल का है, संध्या हुई का पूछ रहा था, इसलिए मैं हंस रहा था। मैं संध्या कर दिया अभी, लेकिन वो मुझे याद दिलाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है, संध्या हुई का, श्राद्ध किया क्या, तर्पण किया क्या, सब पूछ के जाता है। तो वो आके, मेरा भाई है, वो पूछ के गया, इसलिए मैं हंस रहा था। तो उसको समझाओ कैसे अभी बीच में पढ़ रहा हूँ। तो चलो, गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधो, हे दया सिंधो, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई। अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो, इस समय आपका धर्म कहाँ गया। अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में है, स्थित है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं, और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती है। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है। हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है। आप अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल में चली जाएगी, अर्थात लुप्त हो जाएगी। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र है। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान करने से नष्ट होता है, पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले
पे दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, श्री नारायण उवाच इति गरुड़वचो निशम्य विष्णुर्वचनं वा स्वर्गसुधोपमानम् ऐकवर पुत्रमस्मै वितरमनोगतमाशु वैनतेय इति हरिवचनं निजानुकूलं झटिति निशम्य खगोतिरुष्टचेतः अददति विषण्णा मानसाय श्रुतमनुरूपमिला सुराय रम्यम। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य दृढ़ धर्मोपाख्याने श्री नारायण नारद संवादे सुदेव वर प्रदानम नाम पंचदशोध्याय। तो श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी बोले, अपि पक्षीश्वर हे वैनतेय, इस ब्राह्मण को अभिषिक्त एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य दृढ़ धर्मोपाख्याने श्री नारायण नारद संवादे सुदेव वर प्रदानम नाम पंचोदशोध्याय। तो अभी इसमें क्या है, ये 15वां अध्याय क्या है अब समझो। हमारे यहाँ पे 3 देव है, हम 3 देवों को मानते हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव। विष्णु जी को हम वासुदेव बोलते हैं, वसुदेव, वसु लोगों के देव है वो। वसु यानी क्या है, इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है, इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो वसु बनता है, उसे वसु बोलते हैं। पहले तो कव्वे के ऊपर होता है, उसके बाद कव्वे के बाद में वो बनता है वसु, वसु के बाद वो बनता है रुद्र, रुद्र होता है यानी वो शिव रूप होता है, शिव रूप के बाद में वो बनता है आदित्य, आदित्य रूप यानी ब्रह्म रूप होता है। ओके, तो ये जो वसु है जितने भी कव्वे के ऊपर मरने के बाद में है, और मरने के बाद में कव्वे से वो जब ऊपर के लोक में जब शरीर धारण करते हैं तो वो वसु बन जाते हैं। तो वो जो वसु है, उन वसु के सबके जो देवता है वो वसुदेव है। और जो अपने पूर्वज जो होते हैं उनको भी हम वसु, रुद्र और आदित्य बोलते हैं। वैसे यानी वसु यानी पुत्र, रुद्र यानी कि पिता, और आदित्य यानी कि आपके आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादा। तो परदादा आदित्य रूप होते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी हो गए, क्या परदादा भी हो गए। ओके, तो ब्रह्मा जी क्या है, वो लिखते रहते हैं सबका भाग्य, सबके माथे पे जो लिखने का काम है वो ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी का लिखा हुआ मिटाने की कोई भी कोशिश नहीं करता, ना शिव जी करते हैं ना वसुदेव करते हैं। फिर भी अगर भक्त इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और उसकी कोई सिफारिश करता है, तब जाके वो ब्रह्मा जी के इच्छा के खिलाफ जाकर भी काम कर सकते हैं। तो ये जो है, ये अध्याय यही बताता है कि ये जो 3 है, ये 3 को छोड़ के कोई भी आपके भाग्य का लेखा जोखा बदल नहीं सकता है। आपका भाग्य आप ही बनाते हैं, इस पृथ्वी पर आपका भाग्य आप ही बनाते हैं। तो आप कैसा भाग्य बनाना है वो आपके हाथ में है। आप अच्छाई करो, अच्छे काम करो, भले आप भिखारी रहो, भले आपके बच्चे ना हो, भले आपकी शादी वगैरह नहीं हुई हो, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ है, ऐसा नहीं है। आपके अभी तक बहुत सारे जन्म हुए, बहुत सारे आपके बच्चे हुए, बहुत सारे आपके माँ बाप हुए, बहुत सारे आपके खानदान बने, और वो अभी भी चल रहे हैं। कोई कीड़े में है, कोई पक्षी में है, कोई इसमें है, कोई उसमें है। जैसे अभी मेरा भाई ये पक्षी है, वो आता है मेरे पास और मुझे समझाता है। तो वैसा है, आप
आपका जन्म आपके कर्मों के ऊपर है। आपकी हर एक मोमेंट, आज जो गाना था एक आने वाला कल जाने वाला है, तो कल कभी जाता आता नहीं है, वो कांस्टेंट ही है। सिर्फ आपका मनुष्य जन्म खत्म हो रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आपका मनुष्य जन्म, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि काल आगे जा रहा है। काल कहीं भी नहीं जा रहा, काल उधर ही है। काल इस पृथ्वी पर वही था, आज भी है और वैसा ही है। तो आपके पास में जो अभी का वक्त है, मोमेंट है, जिसके अंदर भी कैसे भी करके भगवान का नाम तो लो एटलीस्ट। पुराने जमाने में लोग कैसे थे, कोई भी मिल जाए राम राम जय श्री राम ऐसे करके जाते थे। वो ये नहीं है कि वो इसके लिए कर रहे हैं, अपना टाइम पास के लिए कर रहे हैं या किसी को बुलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि सामने वाले की आइडेंटिटी को भी राम बोल रहे हैं, सामने वाले की आइडेंटिटी को भी राम बोल रहे हैं और खुद की आइडेंटिटी को भी राम बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको बताया है कि राम करके भगवान का अवतार हुआ था और हम जानते हैं कि राम भगवान थे। यह हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आप उनको भगवान मानो, क्योंकि हमने उनके बहुत सारे टेस्ट लिए और उन टेस्ट में वो पास हो गए और हम जान गए कि वो खुद भगवान है। वैसे ही कृष्ण के बारे में है, वैसे ही बुद्ध के बारे में है। ओके, जितने भी विष्णु के अवतार हुए वैसे ही शिव जी के सारे अवतारों के बारे में है। जैसे मार्तंड भैरव अवतार है, या बीच में अगर कोई अवतार छोटा मोटा हो गया, शंकराचार्य अवतार है। जो वो लोग आए वहां पे, उनके साथ में जो लोग थे, उनके जो पर्सनल अनुभव है और उन अनुभवों को जो दृढ़ता दी गई है और उन्होंने बोला है कि हाँ भाई ये भगवान थे, इसलिए हम उनको भगवान मानना है और मानते रहना है। मनुष्य रूप में आए हुए ये भगवान ही थे, इतना उन्होंने हमें बताया 100%। इसलिए इनका नाम लेने से हमें मुश्किल तो कुछ आने वाली है नहीं। उनका चरित्र हमको 100% मालूम है, इसलिए हम इस चीज पे 100% श्योर है कि राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, शंकराचार्य शिव जी थे। इनका चरित्र हमको 100% मालूम है, इसलिए हम इनको भगवान मानते हैं। अभी जब आपको भगवान का नाम मालूम है तो आपको नाम लेने में शर्म क्यों आती है? कुछ लोगों का तो अवस्था ऐसा है इस दुनिया के अंदर में, उनको अपने भगवान का नाम मालूम नहीं है, इसलिए वो उसकी एक टर्म को यूज करते हैं और वो टर्म को बोलते हैं। जिसको अपने भगवान का नाम ही नहीं मालूम है वो पार कैसे जाएगा? वो उसके कर्मों से पार जाएगा। जिसको उसका नाम ही नहीं मालूम है उसी की यहाँ भगवान आएगा और उसी के साथ में काम करेगा, तब जाके उसका नाम उनको पता चलेगा। ऐसा है, ये सच्चाई है। लेकिन जब आपको 100% सब कुछ मालूम है और भगवान ने आपके यहाँ पे डेरा डाल के रखा हुआ है, तो आपको शर्म क्यों आती है उसका नाम लेने में? कोई मॉडर्न होने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर जाके कोई मॉडर्न वगैरह चलता नहीं है। मरने के बाद में सब एक समान है, तब अपनी सही और असल औकात हमको पता चलती है। आप मर के देखो, आत्महत्या मत करो, उसका भी तरीका होता है। मर के देखो, नियर डेथ एक्सपीरियंस ले लो एक आध, फिर आपको पता चलेगा आपकी औकात क्या है। तो देखो कि कितने सारे पड़े वहां पे, मैं तो उसमें से अकेला हूं। ऐसा इतना है कि देखो भाई, भगवान का नाम हमेशा जपते रहो। नाम यानी पूरा कैरेक्टर है, पूरा चरित्र है। राम जी का नाम लिया तो पूरा चरित्र आ गया राम जी का। नारायण का नाम लिया तो नारायण मुनि का पूरा चरित्र आ गया, जिन्होंने जंगा से उर्वशी की निर्मित करी थी, नर और नारायण। तो 8000 अप्सराओं को अपनी जान से बनाया उन्होंने, एक थाप मार के। तो उनका जो चरित्र है, उनके चरित्र को, उनका नाम लिया तो पूरा चरित्र आ जाता है।
नाम लिया तो पूरा चरित्र घूम जाता है। श्री राम बोलो तो पूरा राम का जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी उन्होंने देह उनको भी छोड़ना पड़ता है, जैसे मनुष्य होता है वैसे छोड़ना पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी क्रियाएं आ गई। आपने भले रामायण पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अभी क्या है कि अभी यहां पे दो टीम है, पृथ्वी के ऊपर अभी दो टीम है, दो नावों के बीच में अभी रस्सी चल रही है, रस्सी खेस। एक है जीसस और दूसरा है अल्लाह। दो नामों के बीच में अभी रस्सी खेस चल रही है। अभी कल के नाम तो अभी मार्केट में है ही नहीं, मार्केट में अभी ये नाम तो है ही नहीं। अभी जो रस्सी खेस चल रही है दो नामों के बीच में है, एक है जीसस और दूसरा है अल्लाह। क्योंकि इनका चरित्र अभी बन रहा है, इनका चरित्र अभी बन रहा है। इन नामों का, ये इंसान का नहीं होता है, नाम का चरित्र होता है। नाम का चरित्र अभी डेवलप हो रहा है। ये डेवलप कब हो गया? 4,32,000 साल पूरा होने तक ये डेवलप होगा। और ये डेवलप होने के बाद में हमको पता चलेगा इसमें से क्या असल है क्या झूठ है, क्या असल है क्या झूठ है, या ये दोनों नाम सही है और ये दोनों नाम किसके हैं। क्योंकि तीन ही लोग हैं, तीन ही लोग आएंगे जाएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। अवतार भले हम विष्णु जी का बोल रहे करके अवतार, तो भी इसमें शिव जी भी आ जाएंगे, इसके अंदर में ब्रह्मा जी भी आके जाएंगे। तो ये किस किस के नाम है, और इसके साथ में कोई विलन भी आ जाएगा। तो विलन एग्जैक्टली कौन है, ये पता चलने के लिए आपको सत्ययुग में ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, कलयुग की, तभी जाके आपको इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन तब नई टीम आई होगी जो भगवान का नया नाम लेके घूमेगी, यानी वहां पर वापस वही खेल चलेगा। वो खेल क्यों होता है कि भगवान का नाम सबको पता चले, इतना ही होता है खेल का मतलब, बाकी कुछ नहीं। ये सारा खेल रचा जाता है। अगर हम माने कि यही भगवान है, इनके अंदर ये भगवान बोलने की ताकत है, तो ये कुछ आएगा ही नहीं, कुछ होगा नहीं, ये पृथ्वी बनेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये पूरा फिक्स हो जाए, भगवान का ज्ञान फिक्स हो गया, ये भगवान है, हमको यहाँ जाना है, बस खत्म होगी बात। फिर कहां जाने का ही नहीं, क्या आने का ही नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कुछ नहीं। जब आपको 100% आपके इंटेलिजेंस को कंफर्मेशन हो जाए कि यही नाम है, और इनके इतने हजारों करोड़ों नाम है, तब जाके कंफर्मेशन हो जाएगी। अरे हमारे यहाँ पे है महाविष्णु विठल, जो ईंट के ऊपर खड़े, 28 चतुश्रुति से खड़े, 28वीं चतुश्रुति चल रही है, सिर्फ एक अपने बंदे को पटाने के लिए एक बंदा है सिर्फ, पुंडरीक, जो अपने माँ बाप की पूजा कर रहा है। उसको बोला कि भाई मैं भगवान हूं, मेरे पास आ जा, तेरे माँ बाप को भी मैं लेके जाता हूं, लेकिन वो मानता नहीं है। उसके लिए अभी ये 28वीं चतुश्रुति, तब तक महाविष्णु ईंट के ऊपर खड़े हैं, जो ईंट है कली है उसके ऊपर खड़े। ये सारा का सारा आगे आगे भी आएगा, आपको मालूम पड़ेगा। फिर कल्कि नाम कब आएगा इसके अंदर पिक्चर में, मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में छा जाना चाहिए नाम। जब दुनिया में नाम छा जाएगा तभी आप सोचोगे कि अभी अवतार आने की चांसेस है, अदरवाइज अवतार की कोई चांसेस नहीं है। अभी भी जो नाम दुनिया में छा रहे हैं उनके अंदर में रस्सी खेसे, किसका नाम बड़ा है, इसलिए किसी के 56 देश है तो किसी के 150 देश है। ये देश यानी जमीन नहीं है, नाम ने कैप्चर की है, वो सिर्फ नाम है, वो नाम की वजह से कैप्चर हुए। वो नाम को ये लोग बोल रहे हैं वहां पे, वो नाम को ये लोग वहां पे बोल रहे हैं, और ये नाम को वो लोग यहां बोल रहे हैं। लेकिन इसमें से कौन सा नाम भगवान लेने वाले हैं, या भगवान ये दोनों नाम नहीं लेने वाले हैं, जो आने वाले अंत में जो भगवान आने वाले वो ये दोनों नाम नहीं लेने वाले, ये तो हमें आगे आगे पता चलेगा। इसलिए हमको विजिलेंट रहना चाहिए, और हमको जो मालूम है वो नाम तो लेना ही चाहिए, डंके की चोट पे लेना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम बोलते रहो भाई, ओम नमः शिवाय बोलते रहो। क्योंकि अभी ब्रह्मा जी साइलेंट है, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम नहीं लेना है। ब्रह्मा जी अभी काम कर रहे हैं,
ब्रह्मा जी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इसलिए उनका अभी नाम नहीं लेना है। अभी एक्टर कौन है उनका नाम लेना है, ऐसा है। और आपको मालूम है तो लेते रहो, जिनको मालूम नहीं है वो प्रूव करेंगे कि ये नाम असल है या ये नाम नहीं है। इतना ही खेल। धन्यवाद। सारा का सारा गणेश जी को अर्पण करते हैं, ब्रह्मणस्पति को अर्पण करते हैं, मालिक को अर्पण करते हैं और पूरे शिव परिवार और विष्णु परिवार को अर्पण कर देते हैं।